वो हमसे मांगा 5,000 रुपया। अच्छा, हम स्पष्ट कहे जो 5 आना पैसा हम नहीं देंगे, इसमें हमको जितना लड़ना होगा तो हम लड़ करके अपना अति करेंगे। रिजेक्ट में सीधे दर्शाया गया क्या जो कर्मचारी के कचरा अनुसार रिजेक्ट किया जाता है। 2 साल के बाद में जब साइट खोले तो उसके बाद में कहे जो अभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ 2-3 दलाल रखे हुआ है ना, उसके माध्यम से वो गांव में टहलते रहता है। बिहार की जनता परेशान है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, अंचल कर्मी हड़ताल पर हैं। वैसी स्थिति में लगभग 50 लाख के करीब में आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं सारे पूरे बिहार भर के अंचलों में। जनता परेशान है कि आखिर कब हड़ताल टूटेगा। हड़ताल कर्मी भी चाह रहे हैं हड़ताल टूटे, उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन इस सारे मामला पर हम लोग ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है पब्लिक परेशान है, जमीनी हकीकत क्या है और क्यों इतनी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। इसी संदर्भ में हम लोग ये सीरीज कंटिन्यू चला रहे हैं और इसमें हम लोग शुरुआत किए हैं जनता की आवाज। मतलब कि आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है, आपकी आवाज हम बनने जा रहे हैं, आवाज बन भी रहे हैं। और इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला के घनश्यामपुर अंचल में हरद्वार गांव है। उस हरद्वार गांव में दुर्गानंद झा हैं, 72 वर्षीय बुजुर्ग हैं। इनके घर में कोई लड़का है नहीं और ये इस उम्र में लगभग 10 साल से चक्कर काट रहे हैं अंचल का, एलआरडीसी कार्यालय का, जिलाधिकारी कार्यालय का, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। और इनकी क्या परेशानी है ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हाँ दुर्गा जी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अंचल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको? देखिए 16 से लेकर के 19 तक हम जो है तो 5-8 ठो वाला लिए है ना, उसमें से 5 ठो जो है तो आप कर दिए और 3 ठो हमारा जो है तो रिजेक्ट कर दिए, कारण कुछ नहीं बताए है ना। उसके बाद में हम कितना पेटिशन दिए, हर एक साल 2-3 पेटिशन देते रहे। उसके बाद में DCLR को दिए, उसके बाद में कलेक्टर साहब को दिए, कलेक्टर साहब भेजबो किए उनको है ना, अपने पत्रांक 06044 के द्वारा भू राजस्व पदाधिकारी जिला जो है तो अपने पत्रांक 452-5-2-26 को भेजे CO को है ना। 26 में 19 का केस, 16 का केस, 26 में तब तक जो है सो सैकड़ों पेटिशन हम सब जगह दिए जहां तहां है ना। काहे नहीं हो रहा था सब वहां से वहां। DCLR कहे क्या, जो पहले का DCLR कहे जो जाइए आप पहले खतियान लाइए, फिर हम गए राज्य से, उनसे खतियान मांगे केवलदार से, जो विक्रेता से खतियान ले आकर के उनको दिए। तब उसका है जो अभी साइट नहीं खुल रहा है, जाइए पहले इसका परिमार्जन करवाइए। परिमार्जन के लिए यहाँ आए तो बोले जो साइट बंद है ना, 2 साल तक का है जो साइटें बंद है। 2 साल के बाद में जब साइट खोले तो उसके बाद में कहे जो अभी नहीं होगा, आप जो है सो पिटीशन दिए हुए हैं सब जगह, तो DCLR के यहाँ से आएगा, जिला से आएगा तब होगा। क्यों साहब, इसी में लश्कर है। उसके बाद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ 31 तारीख को, तो उसमें गए है ना। वहां जब गए तो सुरेश साहब को बुला लिए बगल में, जो आपको जो है सो चलिए वहां हम तुरंत कर देंगे। जब यहाँ आए तो फिर नहीं हुआ, 3-4 बजे तक दौड़े, उसके बाद में कट होकर के हम छोड़ दिए। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था कि रेवेन्यू मिनिस्टर विजय सिन्हा का कार्यक्रम था? विजय सिन्हा का कार्यक्रम था। अच्छा, दरभंगा में। हाँ, जो चिट्ठी हमने लगा दिया है जिसका क्रमांक रजिस्ट्रेशन संख्या 007 था 31/1/26। तो विजय सिन्हा को आप पिटीशन दिए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, वहां से पिटीशन जो है तो आ गया, यहाँ हमको भी मैसेज आया जो आपका पिटीशन सर्किल अफसर को भेज दिया गया है। घनश्यामपुर में गए तो बोले जो हाँ CO साहब के यहाँ, तो बोले जो हाँ आ तो गया है, अब कर्मचारी को हम भेज दिए हैं। कर्मचारी कहता है आजकल करते करते उसके बाद में हड़ताल पर चला गया।
तो आपका मामला परिमार्जन का है कि दाखिल खारिज का है? परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज। परिमार्जन होगा तभी ना दाखिल खारिज होगा। अच्छा, ये जो है ना आपको गलत ढंग से रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट में सीधे दर्शाया गया क्या जो कर्मचारी के कथन अनुसार रिजेक्ट किया जाता है और कुछ कौज नहीं। मैंने कर्मचारी कह दिया तो रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया। तो कर्मचारी का है जो है क्या बोला? आप कर्मचारी से नहीं बात किए थे? हाँ, हमने बात की। वो हमसे मांगा 5,000 रुपया। अच्छा, हम स्पष्ट कहे जो 5 आना पैसा हम नहीं देंगे, इसमें हमको जितना लड़ना होगा सो हम लड़ करके अपना अति करेंगे। क्या है, सब लोग तो बोलता है कि हम बिना पैसा का काम करते हैं। नहीं, झूठ बोलता है। कोई कहता है तो झूठ बोलता है। घनश्यामपुर में तो ऐसा नहीं देखने को मिला है। अच्छा, को प्रूफ है। हाँ। अच्छा, और मैंने डायरेक्ट लोग लेता है कि और लोगों के थ्रू लोग लेता है? भया मीडिया देता है, डायरेक्टर लेता है। कर्मचारी तो डायरेक्टर ले लेता है, लेकिन यहाँ 2-3 दलाल रखे हुआ है ना, उसके माध्यम से वो गांव में टहलते रहता है। हम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर तो नीतीश कुमार बोले थे कि दलाल सबको अंचल से हटाओ। दलाल सबको अंचल से हटाया गया था। अब हटाया गया या नहीं तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमसे तो नहीं करता है संपर्क। चाहे तो हम पहले जिससे लिया था हम लोग चचेरा भाई से, है ना, उसी टाइम में हम बहुत बेइज्जत किए थे। जो हम लिखते हैं ये हमसे नहीं मांगा, है ना, वो दलाल से। डायरेक्ट से भोला यादव उसी टाइम में 19 में जो मांगा था, उस टाइम से नहीं। फिर मतलब कि किस साल से आप जो है दाखिल खारिज का प्रोसेस शुरू किए? 2016 से? 16 से 26 हो गया, 10 साल। हाँ, तो मात्र 10 साल से। हाँ, तो इसमें जो है 3 दाखिल खारिज अभी तक आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अब परिमार्जन भी अभी नहीं हुआ? नहीं, परिमार्जन नहीं हुआ है। इस बीच में हम 19 में गए थे, वो जो होता है कौन ऑफिस है, एक वो है जो जिसमें पैसा उसा नहीं लगता है, उस कोर्ट में पैसा नहीं लगता है। लोक अदालत में वो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय। अच्छा, हाँ, हेलो, हाँ, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय गए। हाँ, वहां से भी आदेश किया सीओ को जो आप जा करके इमीडिएटली उनका जो है नियमानुसार कर दीजिए। लेकिन फिर उसको भी अपना फेंक दिए। मतलब कि लोक निवारण केंद्र के भी आदेश का कोनो वैल्यू नहीं ये लोग मानता है सीओ लोग? कोनो वैल्यू नहीं। एसडीओ को लिखे थे। लेकिन सीओ साहब तो बोलते हैं कोनो कार्रवाई। लेकिन सीओ साहब ये लोग तो बोलते हैं कि कोई जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, बिना पैसा का काम होता है। जिन्हें अभी सीओ साहब न बोलते हैं, हम कैसे बुझेंगे सर? तब तो 16 से हम कम से कम सैकड़ों बार उनसे मिले होंगे। और सब कुछ अप टू डेट पेपर है। पेपर में कहीं कोनो खरोच रहता नहीं होता तो ठीक था, है ना। लास्ट में जब हम ये है सूचना का अधिकार के तहत जब हम मांगे हैं, जो आप ये दीजिए हमको, कारण से हमारा रिजेक्ट किए हैं, तब सूचना का अधिकार के ऊपर में हमको 23 ईस्वी में आकर के वो लिखते हैं, 23 में जो कर्मचारी के कथनानुसार। अच्छा, तो विजय सिन्हा के लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है। उसके बाद मतलब हड़ताल पर चला गया? हड़ताल पर मतलब उसके बाद में एक तीसरे को ये 5 तारीख को जो है सो डीएम जिला भू राजस्व पदाधिकारी जो है तो ये सब दिए। 5 तारीख को आ गया सर यहाँ अंचल कार्यालय में। लेकिन उसके बाद में तो 10-15 दिन के बाद में जाते गए हैं ये लोग हड़ताल में। अच्छा, आपके घर में आपके बच्चे लोग नहीं हैं ये सब दौड़ने के लिए, काम करने के लिए?
बच्चे लोग नहीं है, इसीलिए बच्चे लोग बाहर हैं। तो मतलब कि आप इस उम्र में अभी भी जो है अंचल का चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, LRDC का चक्कर लगा रहे हैं। अंत में लिख करके दिए ना, वो अब हम नहीं सकते हैं, अब हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं आप लोग कीजिएगा तो छोड़ देते हैं, जाइए ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दुर्गा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अगर आपको भी परेशानी हो रही है, किसी भी अंचल में समय पर काम नहीं हो रहा है, किसी न किसी परेशानी के चलते आपको अंचल का चक्कर लगाना पड़ रहा है, LRDC का चक्कर लगाना पड़ रहा है, और विवाद बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं कानून कोर्ट में जो है प्रेशर पड़ रहा है, मंत्रालय विभाग जो है चाह रहा है कि पब्लिक का काम हो, सत्ता परिवर्तन हुआ है, सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा है कि जनता का काम होना चाहिए। आखिर जनता कहां परेशान है, इसके लिए हम लोगों ने जनता की आवाज शुरू की है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जूम पर जुड़ सकते हैं, और आपकी आवाज हम बनने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।